अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के स्पेशल एपिसोड के साथ मैं मोहम्मद उमर खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज हम मौजूद हैं लाहौर के हल्का N120 में, जहाँ अब से चंद बल्कि 2 दिन के बाद ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। क्योंकि जब इख्तितामी दिन है तो इंतखाबी मुहिम में भी तेज़ी आ चुकी है। सियासी जमातों भी इस वक्त अपनी स्ट्रेटजीज़ तय कर रही हैं। तमाम सियासी जमातें जिनके कैंडिडेट्स यहाँ से नॉमिनेटेड हैं, बिलखुसूस ये मुकाबला मुस्लिम लीग नून और उन तमाम सियासी जमातों के दरमियान देखने में आ रहा है जिन्होंने इस वक्त पाकिस्तान की बका सलामती की ठान रखी है, और एक जानिब जिन पर इल्ज़ामात लगे हुए हैं, यानी सियासी कशमकश इस पूरे हलके में दिखाई देती है। हम इस हलके में क्यों हैं? इसलिए ताकि हक़ाइक़ दिखाए जा सकें कि एक ऐसा हलका जहाँ से जनाब नवाज़ शरीफ साहब 1985 से लेकर आज तक इस हलके से जब जब नॉमिनेट हुए वो मुंतखब होते रहे और वजारत उज़्मा तक पहुँचे। लेकिन इस हलके की क्या सूरत हाल है, तो इब्तिदा में ही मैं आपको दिखाऊं, अगर हम कैमरामैन के ज़रिए दिखा सकें कि इस वक्त मैं UC 60 में मौजूद हूँ इस हलके के। और इस UC में आप देख सकते हैं कि किस हद तक पानी खड़ा हुआ है। ये सब सेवरेज का पानी है, और कहा यह जाता है कि सेवरेज का पानी पीने के पानी में भी मिक्स हो रहा है, जिसकी बुनियाद पे यहाँ के मकीनों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। फिर साथ ही यहाँ पर ट्रैक्टर्स, बिल्डोज़र्स भी घूम रहे हैं। यूँ तो जब भी कहीं इंतखाबात होते हैं तो इलेक्शन के दौरान ये सूरत हाल होती है कि वहाँ पे तरक्याती काम रोकवा दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बिलखुसूस तरक्याती काम करवाए जा रहे हैं नून लीग की जानिब से, ताकि वो अपनी कैंपेन को मज़ीद स्ट्रॉन्ग तरीके से चला सकें और आवाम को ये दिखा सकें कि वो किस हद तक आवाम से मुखलिस हैं। लेकिन गुज़िश्ता 4-4.25 साल में इनकी क्या कारकर्दगी रही वो भी सबके सामने ही मौजूद है। मैं इस वक्त UC 60 में मौजूद हूँ N120 की, और चंद कदम के फासले पे यहाँ पे एक मस्जिद भी है। चंद नमाजी भी आपको दिखाई देंगे यहाँ से अभी गुजरते हुए, और मज़ीद भी यहाँ से लोग दिखेंगे। लेकिन इस हलके में जो लोगों की परेशानी है वो लोग ख़ुद ही बता सकते हैं, ना हम उस पर तज्जिया करेंगे ना हम अपनी जानिब से उसमें कोई चीज़ रखेंगे। तो हमारे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका ताल्लुक इसी हलके से? इसी से है। गुज़श्ता 50 साल से हम यहाँ पे मकीन हैं। लेकिन वो मुझे याद आ रहा है अल्ताफ़ हुसैन हाली का एक शेर, कि जब वो दिल्ली उजड़ी तो उन्होंने कहा कि कहते से ख़त क़ियामत से न भूलेंगे तुझे, कहते से ख़त किताबत से न भूलेंगे तुझे, गए जब याद से फिर किसकी चाहत किसका पास। तो बात यह है, जिस तरह से आपने फरमाया कि 1985 से लेके आज तक हमने हमेशा इनका साथ दिया है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हम तमाम मकीन जो है वो हमेशा जो है ना वो इनकी मोहब्बत से महरूम रहे हैं। कभी नवाज़ शरीफ साहब आए यहाँ पे, इतनी दफ़ा मुंतखब हुए वज़ीर आज़म बनने के बाद, कभी इस हलके में आए? नहीं जी, 85 में जो है ना हमने दफ्तर बनाया हुआ था सामने, तब मोहतरम तशरीफ़ लाए थे। बहुत प्यार। कुछ और भी यहाँ पे लोग, मैं चाहूँगा आप भी इधर आए ताकि आप भी अपने व्यूज़ इसमें शामिल करें। तो कभी भी नवाज शरीफ साहब इधर नहीं आए? जी नहीं, इंतखाब नहीं आए हैं, कभी नहीं आए हैं। आज कभी किसी इलेक्शन मुहिम के दौरान आए नहीं है, आए नहीं है। मुझे ये बताइए, जब नवाज शरीफ ना इलेक्शन मुहिम के दौरान कभी यहाँ पे आए, फिर किस तरह वो मुंतखब होते रहे? लोगों ने वोट दिए भी? दिए, वोट दिए तो आ रहे हैं, नहीं तो 2 नंबर वोट चल रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है? अच्छा, इन्होंने बड़े दावे किए 2013, 2008 में भी, फिर 13 में तो हुकूमत भी मिली इन्हें इसी हलके में। 8 में तो खैर सिचुएशन और थी, लेकिन 13 में यहाँ से वो मुंतखब हुए। तो कोई तरक्याती काम हुए, सड़कें बनी, या ये नज़र तो आ रहे हैं, नज़र नहीं आ रहे तरक्याती का। जितना गंदा इलाका ये है ना मियाँ साहब का, कोई भी इलाका नहीं होगा। क्या वजूहात हैं इसकी? ये मियाँ साहब को पूछें या मरीम नवाज को। आप लोगों ने वोट दिया था, कभी आपने? नहीं वोट देते उसको, मैंने नहीं दी। एक दफ़ा वोट दिया, मैं नहीं देता है इन लोगों को, है ही नहीं, वो इस काबिल ही नहीं है जो वोट दें इनको। अच्छा, मुझे बताएं ज़रा, अगर मैं कैमरामैन की मदद से हम आगे चलकर और देख सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या? इसी हलके के रिहायशी आप? जी, इसी हल्के के रिहायशी हैं। मुझे बताएं, इस हलके में जो इस वक्त ये सिचुएशन दिखाई दे रही है, एक जानिब ज़िमनी इंतखाबात भी चल रहे हैं, तो क्या यहाँ पे बिल्कुल कभी काम नहीं हुए? सर बिल्कुल काम नहीं हुआ। यहाँ को जो चेयरमैन है और जो कौंसलर ज़ात है उनकी आपस में नहीं बनती, इस वजह से इलाके में कोई काम नहीं हुआ। जो यहाँ का मिनिस्टर है बिलाल यासीन साहब, उन्होंने कई दफ़ा मामला ख़त्म कराने की कोशिश की, लेकिन वो भी बेचारे नाकाम हो गए। लेकिन उन्होंने अपने तौर पर बहुत कोशिश की कि इलाके के मसाइल ख़त्म हो जाएँ, लेकिन जो कौंसलर और चेयरमैन हज़रात हैं वो इलाके की तरफ कोई तवज्जो नहीं देते, और जिसका नतीजा ये कि आपके सामने मुझे तो ये दिखाई दे रहा है पुलिस मोबाइल भी फंस गई है। अगर हम इसे कवर कर सकें, इजीली वो निकल सके।
और सर ये जो गटर बंद है ना, ये अब से बंद नहीं है, ये पिछले कुछ साल, सवा साल हो गए बंद हुए। और ये आप इस गली का हाल नहीं है, आप नेक्स्ट चौहान रोड मेन पे जाएंगे, इमरान स्ट्रीट, इश्तियाक स्ट्रीट, राजा स्ट्रीट, ये सारी गलियों के बुरे हाल है। ये जो है ना 40 साल हो गए इनको पाइपों को डले हुए। लाइनें ही नहीं डली नहीं। मैंने मेन लाइन जो है ना 40 साल हो गए हैं, शौकत फरूकी साहब के टाइम में डली थी, आज तक नवी नहीं डाली, वो इतना पाइप है सारा। ये मैंने सुना है कि यहाँ ये भी दावे किए गए कि लाहौर को पेरिस बनाया जाएगा। ना ये लाहौर पर बन ही नहीं सकता, ये पेरिस ही तो है, पानी पेरिस है ये देखें क्या। ये आप बता रहे हैं ईद की नमाज नहीं हुई इस दफ़ा यहाँ पर यकीन करें, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान करें, ईद की नमाज भी नहीं पढ़ाई गई है, सिर्फ गटर के पानी की वजह से। सिर्फ यही है कि लोग नापाकी थी या सफ़े नहीं पी सकी, ईद की नमाज नहीं पढ़ी गई, लोगों दूसरी जगह पर नमाज पढ़ी है जाके। और बहुत प्रॉब्लम है यहाँ ख़वातीन को, खास तौर बहुत प्रॉब्लम है, रोज़ कोई ना कोई ख़वातीन हमारी माँ बहन या गिरी हुई होती है इस गंदे पानी। नाजरीन ये तो आपको तो फिर क्यों नहीं करते गंदगी साफ। ये इस वक्त हम आए हैं इस यूसी में NA 120 में, और आते ही यूसी 60 में हमने इब्तिदा यहाँ से की और सूरत हाल ये देखने में आई है। एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे ताकि ये पुलिस मोबाइल भी जो फंस चुकी है इस गटर के पानी में और किसी गड्ढे में फंस गई है, ये भी इजीली निकल सके, लोगों के भी व्यूज़ जानेंगे और भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, NA 120 में मौजूद हैं और अभी हमने वक्फे पे जाने से कबल यहाँ की सूरत हाल भी आपके सामने रखी, प्लस ये कि इस वक्त यहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन जो हैं, इलाका मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद हैं। डिप्टी मेयर साहब जा रहे हैं, कैमरा देख के डिप्टी मेयर साहब की गाड़ी की स्पीड और बढ़ गई और आप देख सकते हैं कितनी स्पीड से वो यहाँ से गाड़ी लेकर फरार हुए हैं। तो मुझे बताइए डिप्टी मेयर साहब का नाम क्या था? नवीद खान स्वाति से। नज़ीर खान। नज़ीर खान सवाती उनका नाम है। ये डिप्टी मेयर साहब अभी हमारे सामने से गुजरे, उन्होंने कैमरा देखा, फरार हो गए। NA 120 UC 60। ये डिप्टी मेयर जो है, ये इनका कितना डोमेन है इस हल्के में? क्या मतलब कितना इलाके इनके अंडर सुपरविजन? पूरा एक जोन है, पूरा दादागंज बख्श टाउन का इलाका है, दादागंज टाउन पूरा इलाका है इनके अंदर में। दादागंज बख्श टाउन के डिप्टी मेयर? लाहौर के 8 टाउन है, जिनमें एक टाउन दादागंज बख्श टाउन है, वो इलाका इनका है, इनके एरिए में आता है। ये जितनी गंदगी और ये सब कुछ है, इस पे कुछ नहीं करते? ये हमने तकरीबन 6 माह से इस मामले को कार्य किए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं लोगों को कि ये देखें, आप आते हैं, विजिट करते हैं, फिर चले जाते हैं, कोई काम नहीं हो रहा बिल्कुल भी। ये 120 का इलाका है, यहाँ से प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बने और 3 मरतबा ही वापस हुए। फिर एक दफ़ा भी आए प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद? एक दफ़ा भी नहीं आए कभी, उन्होंने कभी विजिट नहीं किया इलाके को। मुझे बताएंगे और क्या सूरत हाल है यहाँ पीछे की? मैं चाहूँगा कैमरामैन वो दिखा सके, गाड़ी के लिए कितना मुश्किल हो रहा है निकलना। ये एक अजीब सूरत हाल है, लेकिन लोग मजबूर हैं और गुजरना तो है लोगों ने यहाँ से। हमारा इलाका दरिया भी बना हुआ है और पहाड़ी बना हुआ है। दरिया भी बना हुआ है और पहाड़ भी बना हुआ है। ये है वो NA 120 जहाँ से 3 मरतबा नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, MNA मुंतखब हुए, फिर बल्दिया ये कह लेंगे वजारत उज़्मा तक जो है वो पहुँचे, और गटर उबल रहे हैं सामने ही, जो सूरत हाल दिखाई दे रही है हमें। अब ये लग रहा है कि लोग भी जो हैं बाशऊर हो रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को। और बताएं इस इलाके के हवाले से, ये तो सेवरेज का एक इशू हो गया, पानी का क्या मसला है? पानी का मसला पहले बहुत ख़राब था, पानी का मसला, अब कुछ बेहतरी आई है। पहले तो वही चल रहा था ना, जंग आलूद पानी, गेस्टों वाला मामला चल रहा था, लेकिन अब कुछ बेहतरी है उसमें थोड़ी सी। लेकिन गटरों के हवाले से पूरे इलाके में तबाही है। कोई सामने मस्जिद है हमारे पास, इरफानी मस्जिद, लोग नमाज पढ़ने नहीं जा सकते। जुम्मा का दिन हम इतने परेशानी से गुजारते हैं और नमाजियों को भी मुश्किल आती है, ऊपर करके जाते हैं वहाँ पर हम लोग। तो ये सारा इस तरफ मैं देख रहा हूँ कि सड़कें भी जो हैं वो ख़राब हुई हुई, तमाम रोज टूटी हुई हैं, कोई सड़क नहीं बनी। आखिरी मरतबा कब बनी थी यहाँ पे सड़क? कब कारपेटिंग का काम हुआ? ये कारपेंटर का काम मेरा ख्याल है कुछ 7-8 साल पहले हुआ था। ये मतलब पिछले इलेक्शन से भी पहले? तब हाँ, जिससे पहले हुआ था। बाकी पैच वर्क होता रहता, कभी कोई पैच वर्क करते रहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता काम के प्रॉपरली काम किया जा सके। मैं चाहूँगा कि हम और भी जगहों पे चलते हैं और वहाँ भी आपके सामने दिखाते हैं। तकलीफ करनी, इधर चलना भी, एक गली आपको दिखानी, एक मैंने अपनी दिखानी। साथ बिल्कुल है। आ जाए जी। नाजरीन इस वक्त हम NA 120 UC 60 क्रॉस कर रहे हैं और चौहान रोड पर अब हम आ चुके हैं और हमने कुछ सूरत हाल आपके सामने रखी। अंदरूनी गलियों की तो बेइंतहा गंदी और बुरी सूरत हाल है। सेवरेज का
बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि निज़ाम तबाह हो चुका है और अब जो सूरत हाल है वो तो नाकाबिले बर्दाश्त होगी क्योंकि एंट्रेंस ही ख़त्म हो गया है। मैं चाहूँगा कैमरामैन आतिफ इसको अगर दिखा सकें। अगर ये चबूतरा ना हो तो यहाँ से गुज़र भी नहीं हो सकता क्योंकि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है और यहाँ पे लोग रह रहे हैं, आप देख सकते हैं घर बने हुए हैं और इस पानी में बदबू भी बहुत है क्योंकि गटर का गंदा पानी है। अब ये सेहत आमा का भी एक मसला पैदा होता है इससे कि जहाँ गंदगी होगी, जहाँ स्मेल होगी, गंदा पानी होगा, गटर का पानी होगा, तो उस गंदगी और उन तमाम तर चीज़ों से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। मैं जानना चाहूँगा अगर इस गली के किसी मकीन से मेरी बात हो सके, गालिबन आप हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। यही रहते हैं आप यहाँ पे? जी बिल्कुल। कितने वक्त से ये सूरत हाल है? ये 6 माह से ज़्यादा अर्सा हो गया। वैसे 6 माह से ज़्यादा अर्सा हो गया हुआ। कोई अपना रद्दमल कोई नहीं, 1000 बार कंप्लेंट हुई, कोई उसका कोई मकबूल जवाब नहीं मसूल नहीं हुआ ना कोई। किससे किया आपने कंप्लेंट? LDA वासा में, तो वहाँ पे भी कंप्लेंट हुई है, दाएँ बाएँ भी कंप्लेंट हुई है, कोई लेकिन उसका कोई मकबूल जवाब जो है वो मसूल नहीं हो पाया। इस यूसी का कोई चेयरमैन, काउंसलर? चेयरमैन कौंसल जनाब काशिफ सत्तार साहब है, वाइस चेयरमैन जो है ना वो असलम सलीम साहब है, मियाँ असलम सलीम साहब है, उनसे भी रास्ता कायम की कोई रास्ता नहीं हो सका। ये लोग नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं? हाँ जी। मुझे ये बताइए कि नून लीग के वोटर्स हैं, इस सूरत हाल के बावजूद भी इस बात पर पाबंद है कि नून लीग को ही वोट देना है, लेकिन देना क्या वजह है? देना है 20 साल से हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका स्पॉन्स हमें नहीं मिला, ना स्पॉन्स मिलेगा। तो सपोर्ट करने का फ़ायदा हमें क्या है? या तो कह रहे हैं सपोर्ट हमें किया है, जब उसका बेनिफिट हमें मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। कुछ भी नहीं मिला है। और भी दीगर सियासी जमातों के यहाँ पे इस वक्त पोलिंग कैंपेन्स भी चल रही हैं, इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला भी जारी है। बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और मैं इनका बैच देख के बता सकता हूँ कि ये मिली मुस्लिम लीग के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं मोहम्मद याकूब शेख साहब, आप उनकी कैंपेन चला रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल कैंपेन चला आप खुद इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं? हाँ जी, मेरा तकरीबन 18 साल से यहाँ से तल्लक है। अच्छा। हाँ जी। ये सूरत हाल आप कितने अरसे से देख रहे हैं आज? इस हल्के की जो अगर आप मैनेजमेंट देखें तो इंतहाई गलत है। आप सिर्फ सांदा रोड देख लें, ये तो चले गलियाँ कोई मसले मसाइल हो जाते हैं। जो मेन रोड है हमारी सांदा रोड है, उसका हाल आप देख लें, पिछले 10 साल से वहाँ पे पानी नहीं खुश्क हुआ। अभी भी अब आप जाके देख लें, बट बेकर्स के पास सारा टूटा हुआ है, पानी खड़ा है, आगे जो है वो सारा पानी वाले मामलात हैं। उसके बाद अगर आप नुमाइंदगान की बात करें, आजकल के दिनों में तो आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक है। हमारा काफ़ी अरसा काफ़ी वर्किंग रही है नून लीग के साथ, लेकिन जो मामलात हमें इलेक्शनों के बाद अगर कोई मसले मसाइल पेश आते हैं और हम नुमाइंदगान से मिलने जाते हैं तो मिलना दूर की बात, हमें दफ्तर के अंदर जाने के लिए सिफारिशें करवानी पड़ती हैं। अच्छा, मुझे बताया जा रहा है ख़वातीन भी मौजूद है, थोड़ी सी मैं बात इनसे भी करूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। के मकीन है आप? जी बिल्कुल जी। किसे वोट देते हैं, किसे वोट देंगे? सर हमने सारी ज़िंदगी नून लीग को ही वोट दिया है, उनको ही देना? इंशाल्लाह इस दफ़ा हम नहीं देंगे वोट। यही वजूहत हैं कि सफाई सुथराई? वजूहत सबसे पहले तो आप जितनी भी गलियां सड़कें सारी देख लें, पूरे हल्का NA 120 में कोई एक भी ऐसा रोड नहीं है जो आप इस काबिल समझें कि जहाँ पे पानी खड़ा ना होता हो। जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, मैं चाहूँगा कि हम एक मुख्तसर से वक्फे के बाद या बल्कि अब हम बढ़ेंगे कि पीपल्स पार्टी के भी नुमाइंदे का इस पर हम पॉइंट ऑफ व्यू जानें कि वो इस हल्के को लेकर कितने संजीदा हैं और सिर्फ इल्ज़ामात और फ्रेंडली अपोजिशन और मफाहमत की बातें होंगी। ये सवालात उनसे पहले जान लें, अगेन फिर इस हल्के में आएंगे और फिर इस हल्के की और सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने देखा NA 120 का हमने आपको पूरा अहवाल भी दिखाया, वहाँ की क्या सूरत हाल है। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर जनाब कमर जमान कायरा साहब मौजूद हैं। मैं उनसे भी जानूंगा कि एक ऐसा हल्का जहां से कई मरतबा एक शख्स मुंतखब हुआ हो, वज़ीर आज़म भी बना हो, लेकिन उस हल्के की हालत नहीं बदली, और अब जब ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं तो उसमें हम सूरत हाल ये देख रहे हैं कि सरकारी मशीनरी का बेदरीग इस्तेमाल हो रहा है। जिस तरह जरदारी साहब ये कहते रहे कि 2013 के इलेक्शन ROs के इलेक्शन थे, तो वही सिलसिला आज भी हम देख रहे हैं। ऐसा ही है सर? इसी के ऊपर तो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पे कहा है कि वहाँ पे इलेक्शन कमीशन को सिर्फ नोटिस नहीं देने चाहिए, नोटिस से आगे बढ़ के उस पर अमल दरामद भी कुछ करना चाहिए जो कवानीन है, क्योंकि जिस खुली तरह उन कवानीन की तज़हीक उड़ाई जा रही है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, तज़हीक की जा रही है, ये बहुत अफसोसनाक है। और ये रूल ऑफ लॉ कैसे होगा
इदारों को इख्तियार मिले हैं तो इदारों को अपने इख्तियार इस्तेमाल करने चाहिए। वहाँ पे तरक्याती कामों की एक कतार लगी हुई है, सारी ब्यूरोक्रेसी, सारी पुलिस के लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। वहाँ के उनके MNAs MPs मिनिस्टर्स कैंपेन कर रहे हैं, उनके तो इवन स्पीकर साहब कैंपेन कर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। तो ऐसे कवानीन का मजाक उड़ाना मैं समझता हूँ ये मुस्लिम लीग का वतीरा ज़रूर हो सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को इस पर अमल दरामद करना चाहिए। मैं ख़ुद उस हल्के में जब गया हूँ तो मैं हैरान रहा हूँ। मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ कि उस हल्के से तो मेरे शहर की कुछ गलियां कुछ ख़राब भी हैं क्योंकि वहाँ फंड हमें नहीं दे रहे, लेकिन इसके बावजूद मेरे शहर की गलियां और बाज़ार शायद उस हल्के से ज़्यादा अच्छे हैं। सर, अब तो मीडिया भी इस बात का शाहिद हो चुका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जब मामलात होते हैं तो इदारे इतनी ज़्यादा सख्ती दिखाते हैं और जब नून लीग के साथ मामलात होते हैं तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाती है। ये राज क्या है? राज तो हम भी ढूंढ रहे हैं, इसलिए कि पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसकी क़यादत, जिसके कारकुन, जिसके छोटे जिसके बड़े अपना खून दे के इस मुल्क को, इस मुल्क की जमहूरियत को मजबूत करते हैं। अवामी जद्दोजहद के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, बीबी शहीद, उनके भाई, उनके कारकुन सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में शहीद हो गए। इसके बावजूद हमें पता नहीं क्यों इस मुल्क के अदारों के से वो इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता। आज भी शायद हम पे शक है। सर, 2 मोर क्वेश्चन कि पीपल्स पार्टी पंजाब में अपना खोया हुआ वो मकाम हासिल कर सकेगी, और अगर कर सकेगी तो उसकी जो स्ट्रेटजी है इस वक्त किसके हाथ में है और अवामी हिमायत अब कितनी है? स्ट्रेटजी तो बिलावल साहब के हाथ में है, यकीनन लीडर वो हैं और उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है और हमने अपनी नई तंजीम साजी की है जिसका एक फ़ेज़ हमारा मुकम्मल हो गया, दूसरा फ़ेज़ शुरू है, तीसरा फ़ेज़ हमारा यूनियन काउंसिल का होगा और साथ ही साथ हमने अवामी राब्ता मुहिम शुरू की है। 2 जलसे किए, 20 को इंशाल्लाह हम साहिवाल में भी जलसा करेंगे और पाकिस्तान के अवाम देखेंगे कि साहिवाल का जलसा भी एक बड़ा जलसा होगा और जो कहते थे कि पीपल्स पार्टी पंजाब से ख़त्म होगी उनको दिखा देंगे। लास्ट क्वेश्चन सर, NA 120 के हवाले से कि ज़िमनी इंतखाब में टर्नओवर तो कम ही रहता है हमेशा, लेकिन वोट बैंक तो टूटा है। इस वोट बैंक को तोड़ने में जहां मिली मुस्लिम लीग, तहरीक इंसाफ, दीगर और जमातें, पीपल्स पार्टी का कितना किरदार है? देखिए, पीपल्स पार्टी का बड़ा अहम रोल है इस मुल्क की सियासत के अंदर। वोट बैंक टूटा मुस्लिम लीग का, इसकी रिफ्लेक्शन जाके आपको इलेक्शन वाले दिन नज़र आएगी। जिस दिन शाम को रिजल्ट आएगा, कौन सी जमात कितने वोट लेती है, वहाँ से आप बेहतर इसका असेस कर सकेंगे कि कौन सी जमात ने वोट तोड़ा है। बस लास्ट ये बता दीजिएगा, मफाहमत का अब कोई रास्ता खुलेगा कभी आगे? मुफाहमत के रास्ते इस मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए थे, वो बीबी शहीद का विजन थे, वो हम उस पर चलते रहे और वो किसी एक शख्स या किसी एक जमात के साथ नहीं है, वो डेमोक्रेसी और पार्लियामान के साथ है। उसमें जो जो शामिल होगा, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की फलाह के लिए कभी भी पीछे नहीं हटेगी, लेकिन जिस तंज का और जिस तहफ़्फ़ुज़ का इजहार आप फरमा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जनाब। हाल ये है कि NA 120 का इलेक्शन जो कि इंटरनेशनली भी मॉनिटर हो रहा है और इस पर मुख्तलिफ जो कंसल्टेंसीज़ हैं वो अपने सर्वेज रिपोर्ट्स भी दे रही हैं। क्या नतीजा रहेगा ये इलेक्शन वाले दिन हम देखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। आपने देखा कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा से भी हमने इस हवाले से गुफ्तगू की। अगेन हम हल्के में मौजूद हैं और यहाँ पे मेरे इधर ऊपर आप देख सकते हैं, अगर आतिफ कैमरामैन दिखा सकें, कि नून लीग का जो है एक बड़ा ज़बरदस्त बैनर लगा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कि जी शेर पे वोट करना। और अब मैं चाहूँगा कि नीचे दिखा सकें कि इस बैनर के नीचे क्या है। इस बैनर के नीचे जो है उबले हुए गटर हैं। अभी हम बस पहुँचेंगे और इस गटर ने उबलना शुरू कर दिया, शायद ये हमारा इंतज़ार ही कर रहा था। और अब सूरत हाल ये बता रहे हैं कि यहाँ के इलाका मकीन के ये थोड़ी सी आगे भी आगे ले लेना है, वो आगे भी मैं चाहूँगा इधर भी गली नाहमवार हुई हुई है और इसकी सूरत हाल जो है ख़राब हुई हुई। आगे चल के पानी खड़ा हो जाता है जगह जगह पे। एक चीज़ जो कि इलाका मकीनों ने ख़ुद से की यहाँ पर, वो भी मैं आपको दिखाऊँ, और वो ये चीज़ की कि यहाँ पर इन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये लाइट का इंतज़ाम किया है।
इसका इन्होंने स्विच किसी के घर से कनेक्ट किया है। मैं चाहूँगा कि इधर हमारे कैमरामैन दिखा सकें कि यहाँ हम ये स्विच जिस तरीके से इन्होंने इन घर वाले जो साहब हैं उनकी मदद से और ये सब इलाका मकीनों ने अपनी मदद से लाइट का इंतज़ाम किया हुआ है। यानी इस गली में ना मरम्मती काम हुए कभी, ना सेवरेज का निज़ाम सही है, ना पीने का पानी, लाइटें होती नहीं हैं। और ये जो स्ट्रीट लाइट्स जो कि यहाँ के काउंसलर की ज़िम्मेदारी होगी वो भी अदा नहीं हो रही। NA 120 की सूरत हाल है। अब हम बढ़ेंगे मुस्लिम लीग नून के इस वक्त जो कैंपेन चलाई जा रही है, क्योंकि कुलसुम नवाज़ साहिबा तो यहाँ पर नहीं है, मरियम नवाज़ साहिबा एक्टिव हैं और वो लीड कर रही हैं। लेकिन इस पूरे NA 120 में जो एक्चुअल जिसको कहा जाएगा कि इस वक्त लीड कर रहे हैं इस पूरी कैंपेन को, इलेक्शन मुहिम को, वो माजिद ज़हूर साहब हैं जो कि सूबाई असम्बली के रुकन भी हैं। उनकी तरफ हम बढ़ेंगे, ये सारी कंडीशन और कुछ सियासी बातें भी हैं वो भी उनके सामने रखेंगे और जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। आइए। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं, क्योंकि हम NA 120 के हवाले से बात कर रहे हैं और इस कौमी असम्बली के हलके में सूबाई असम्बली के भी कुछ हलके आते हैं जिसमें PP 140 भी शामिल है। और इस हलके से मुस्लिम लीग नून के एक बहुत ही नुमाया हम कह सकते हैं लीडर जनाब माजिद ज़हूर साहब मुंतखब हैं यहाँ से। और कुलसुम नवाज़ साहिबा की तबीयत नासाज होने की बुनियाद पर जहां मरियम नवाज़ साहिबा इस पूरी कैंपेन को लीड कर रही हैं, वहीं इस हलके में सबसे ज़्यादा एक्टिवली पार्ट जो प्ले कर रहे हैं और दर हकीकत इस कैंपेन का जो सहरा अगर किसी के सर जाएगा तो वो माजिद ज़हूर साहब ही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हलके के हवाले से भी बात करेंगे, इस इलेक्शन की इंपॉर्टेंस के हवाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है? बड़ी गहमा गहमी है और सबके दौरे भी चल रहे हैं, बिलखुसूस आप लोगों की मसरूफियात की बुनियाद पर जो है हलके में भी लोगों में भी एक और पूरे पाकिस्तान में एक एक्साइटमेंट है इस हलके को लेके। क्या पहले आप समझते हैं इस हलके में क्यों इतनी एक्साइटमेंट है, क्यों इतना गौर व खौफ से देखा जा रहा है? एक तो ये बात है कि ये कायदे पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का आबाई हलका है और उनकी अहलिया और हमारी वालदा भी हैं बेगम कुलसूम नवाज शरीफ साहबा, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ फैसला आने के बाद ये पहला ज़िमनी इलेक्शन है जो वकूफ़ पज़ीर हो रहा है। तो ये इलेक्शन तयन करेगा कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ वो बड़ा या कम हुआ है। तो पॉपुलैरिटी ग्राफ इस हद तक जो मतलब चेक आप लोग कर रहे हैं, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि कुछ तरक्याती काम भी हुए जो कि ड्यूरिंग इलेक्शन नहीं होते और आपके मुखालफिन की जानिब से इल्ज़ामात भी लगे, प्लस इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें भी गई। तो ऐसा हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ तो फिर वो मजंग रोड की जो बिल्कुल सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल हुई हैं वो क्या हैं? अच्छा ये देखें कि जो हमारे मुखालफिन हैं, ख़ास तौर पर PTI वाले या पीपल्स पार्टी वाले, ये जब इलेक्शन में एंटर हुए हैं तो उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ इनका कुछ नहीं है। ये हल्का पिछले 32 साल से मियाँ साहब का आबाई हल्का है, 12 इलेक्शन हुए हैं यहाँ पर ज़िमनी और जनरल। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ख़ुद या उनका जो भी नॉमिनेटेड बंदा था वो बड़ी भारी अक्सरियत से हमेशा कामयाब हुआ है। इनके पास मुखालफिन के पास कुछ नहीं है सवाए एतराज़ात के और वो पिटीशंस फाइल करने के। जो आप तरक्याती कामों की बात कर रहे हैं, देखिए जो टेंडर आज से 5 या 6 महीने पहले हो गए थे और जिनके ऊपर काम, ये मजंग रोड की ये काम यहाँ पर 4 महीने पहले शुरू हुआ था, इसका टेंडर 6 महीने पहले हुआ था। यहाँ पर हमने पहले सीवरेज डाला है गंगाराम चौक से अपना मुजंग अड्डा तक। ये एरिया अगर आप पहले आते, आपका चूँकि कराची से ताल्लुक़ है, अगर आप आके पहले देखते तो यहाँ पर अक्सर सीवरेज की प्रॉब्लम रहती थी। टेम्पो रोड का सारा एरिया वो इसकी वजह से मुतासिर होता था। यानी ये इस इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा नहीं है, ये चल रहे थे मामूल के तरक्यात कैंपेन का हिस्सा नहीं। ये तो 4 महीने पहले यहाँ पर एक मेन सीवरेज लाइन डाली गई है और उसके बाद ये सड़क, ये सारा एक ऐसा ये काम है जो 6 महीने पहले जिनके टेंडर हुए थे। अब ये क्या जो काम हमने शुरू किए थे उन्हें छोड़ दें, लोगों को मसाइल और परेशानी का सामना करना पड़े, यहाँ पर गटर उबल रहे हों और हम ये कहें जी नहीं जी कि ये हम काम इसलिए नहीं करेंगे कि अपोजिशन इसमें इतराज़ करती है। और फिर अपोजिशन वाले की आप मुनाफकत देखें, आपको इसी रोड के ऊपर आपको बैनर लगे भी नज़र आएंगे कि शुक्र है इमरान खान आपकी वजह से काम हो रहा है। अच्छा, ज़िमनी इंतखाब में हमेशा ये देखा जाता है ज़िमनी इंतखाबात में कि टर्नओवर कम रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्योंकि NA 120 एक ऐसा हल्का है कि जहाँ से मियाँ साहब मुंतखब हुए थे, फिर वो पनामा केस का फ़ैसला भी है, तो ये भी कहा जा रहा है कि इस इंतखाब की नुमाया खूबी ये है कि कुछ ऐसी सियासी जमातें भी आईं जो पहले आपको सपोर्ट करती थी, जिसमें मैं खुल के अगर नाम लूँ कि मिली मुस्लिम लीग, जिनके एक आज़ाद उम्मीदवार और वो उसकी हिमायत कर रहे हैं, और फिर जमीयत अहले हदीस के वफ़द से जो मुसलसल मुलाकातें या साजिद मीर साहब के साथ जो इस वक्त अंडरस्टैंडिंग चल रही है नून लीग की, वो ये साबित कर रही है, या आप बताएं आपका इस पर क्या तज्जिया है कि आपके वोटर्स टूटे हैं
या टूटने का खदशा है, ये भी एक आपका टर्नओवर कम होने का सबब बन सकता है? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो मुस्लिम लीग नून का वोटर है ना, वो अल्लाह के फजल व करम से पिछले 32 साल से इंटैक्ट है। ये तीसरी चौथी नस्ल जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को वोट डालेगी। आज जो 18 साल का नौजवान है, उसके दादा ने भी मियां नवाज शरीफ साहब को वोट डाला था, उसके बाप ने भी डाला है। ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त इस हलके में ये भी एक गौर व खौज देखा जा रहा है कि नून लीग इस हलके की बुनियाद पर ही 2018 का अपना एक फ़ैसला कर सकेगी पार्टी की बुनियाद पर। फिर रिव्यू पिटीशन भी आपकी दाखिल हो चुकी है, तो अब तक क्या स्ट्रेटजी बन चुकी है इस हलके को साथ लेते हुए, और क्या उसमें कोई फर्दर तब्दीली आएगी? क्योंकि नैब के केसेस भी हैं, यानी नून लीग 2-3 जगहों पे फंसी हुई है। इन सब चीज़ों में एक स्ट्रेटजी मेकर कौन है? मियाँ साहब खुद हैं, मरियम नवाज़ साहिबा हैं, या पार्टी के लोगों की मुशावरत से काम हो रहा है? ये देखें कि मियां नवाज शरीफ साहब तो पार्टी कायद हैं, डेफिनेटली उनके फ़ैसले आखिरी फ़ैसले हैं, लेकिन सारे मुशावरत के साथ, पार्टी कायदीन के साथ भी बाजी मरियम भी उसमें शामिल होती हैं। फ़ैसले सारे मुशावरत के साथ होते हैं, मियां साहब सबसे मशवरा करते हैं, उसके बाद फिर आखिरी फ़ैसला चूँकि वो कायद हैं, पार्टी के सरबराह हैं, तो उन्हीं का होता है। आपने भी ये आप मुशावरत की बात कर रहे हैं, तो हमने ये भी देखा है कि शहबाज शरीफ साहब का पहले नाम फाइनल हुआ था, फिर उसके बाद कुलसुम नवाज साहिबा की तरफ जो है ये नॉमिनेशन पेपर्स चले गए, तो वहाँ भी मुशावरत थी, लेकिन फिर ये तब्दीली आई तो इससे लगा कि मुशावरत नहीं है, कहीं पे कुछ और माइंड सेट्स भी हैं। एक तो आपने मुशावरत जो फौरी बाद जो एक इजलास हुआ पार्टी का, उसमें उसके बाद भी सारा मुशावरत आपस में होती रही, और फिर ये ख्याल आया कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब चूँकि पंजाब में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत से ऐसे अपना एनर्जी के प्रोग्राम हैं, दूसरे हैं कि जिन्हें उनकी सरपरस्ती उनके लिए ज़रूरी है, तो इसी वजह से फिर बाद में बहुत सी मीटिंग हुई। एक मीटिंग जो आपने टीवी पे देखी उसका आप हवाला दे रहे हैं, बाद में भी पार्टी कायदीन ने आपस में बैठ के बहुत ज़्यादा इस पर गौर वोस किया, मुशावरत की, और उसके बाद फिर ये फ़ैसला आया। ये नहीं हुआ कि मियाँ साहब ने घर जाके एक फ़ैसला वहाँ हुआ था, शाम को घर गए तो दूसरा फ़ैसला आ गया, वो हाँ ऐसा नहीं हुआ, मुशावरत के बाद ही फिर ये। मुखालफिन तो खैर तनकीद करते ही हैं, लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा का हम ये भी जानते हैं कि उनका एक पॉलिटिकल ग्राफ ये भी रहा 2013 में कि जहाँ वो जाती थी लोग इतने जमा हो जाते थे कि इलेक्शन कमीशन कहता था आप जलसा करने खड़ी हो जाती हैं, तो वो कहती थी नहीं, मैं तो जहाँ जाती हूँ लोग खुद ही जमा हो जाते हैं। आज हम देखते हैं कि एक सिक्योरिटी में लाहौर में या पंजाब में जो सिक्योरिटी मरियम नवाज़ साहिबा की है वो किसी लीडर की नहीं दिखाई देती। बेशक सिक्योरिटी थ्रेट्स अपनी जगह हैं, इसी चीज़ को PTI बहुत पॉइंट कर रही है, बिलखुसूस यास्मीन राशिद साहिबा। क्या आपको लगता है कि इजाफी सिक्योरिटी है, या क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या ये दिखाना चाह रहे हैं कि अब जो लीडरशिप है वो मरियम साहिबा के पास है, ये ट्रू हो रही है? नहीं, देखें कि कोई बहुत ज़्यादा, अब आप देखें क्रिकेट टीम जहाँ पे आई है तो उनकी अपनी अहमियत की वजह से, उनकी सेंसिटिविटी की वजह से आप देखें कि कितनी ज़्यादा अपना सिक्योरिटी उनके साथ है। इसी तरह जो थ्रेट्स हैं उनकी वजह से मरियम साहिबा चूँकि अपना पार्टी की लीडर भी हैं, उनकी अपनी एक अहमियत है, तो उनको सिक्योरिटी आप यास्मीन राशिद साहबा के आप देखें कि उनको भी प्रोवाइड की गई है। वो लोग हैरान होते हैं कि यार कोई किसी दूसरे सूबे का चीफ मिनिस्टर आ गया जिसके साथ आगे पीछे गाड़ियाँ हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो इलेक्शन है ये अल्लाह ताला करे कि बड़े पुरअमन तरीके से ये अपने पाया तकमील तक पहुँचे। वो चाहे यास्मीन राशिद साहिबा हों, जो भी हैं, सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अगर नून लीग जीत जाती है तो क्या इसको आप इस चीज़ से जोड़ेंगे कि जी वो जो नाअहली वाला फैसला था, आवाम ने एक मरतबा फिर नून लीग के कैंडिडेट को या कुलसुम साहिबा को जिता के ये साबित कर दिया कि आवाम आज भी साथ है, और उस फैसले से चीज़ों को मैच किया जाएगा? नहीं, ज़रूर किया जाएगा। आप देखिए ना, हम तो पहले कहते हैं कि मियाँ साहब के ख़िलाफ़ एक ये जो फ़ैसले हो रहे हैं, जो उन्हें फोकस किया गया है, ये मियाँ साहब के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है। हम शुरू से कह रहे हैं। आप देखिए ना कि कितने केस हैं जिनकी डे टू डे हियरिंग होती है, कितने केस हैं जिनके लिए अपना लोग टेक्स्ट मैसेज भेज के तो कहते हैं जी कि ये बंदे भेजें, और ये सारे जितने मामलात हैं कौम इन्हें बड़े गौर से देख रही है, कौम बड़ी बाशऊर है, उन्हें पता है कि क्या साजिश हो रही है, क्या मामला। भाई साहब, आपको नहीं लगता कि पार्टी का मामला एक तरफ है और मियाँ साहब का जो मामला है वो फ़र्द वाहिद की हैसियत में है, या आप उसे समझते हैं कि वो फैसला पूरी पार्टी के लिए था? वो तो एक फ़र्द वाहिद के लिए था ना। नहीं, हम नहीं समझते वो फ़र्द वाहिद के लिए फ़ैसला नहीं था, वो बल्कि पार्टी के लिए भी नहीं था। ये जो मामलात हैं ना, मेरा ज़ाती मैं ये समझता हूँ कि ये जो आपके CPAC के मामलात और दूसरे सब सारे मामलात, ये बहुत बड़ी साजिश है मियाँ नवाज शरीफ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़। मियाँ नवाज शरीफ अगर अकेला हो तो वो तो 32 साल से कर रहे हैं, और सारा कितने पनामा के दूसरे केस, कितने लोगों के नाम थे,
और कितनों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आप देखें कि आसर रज़ारी कि पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि उन्होंने कितनी करप्शन की है और वो सारे क्लियर हो जाते हैं, और मियाँ नवाज शरीफ साहब वो जो हैं वो कामे के ऊपर उन्हें अपना डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, उन्हें फारिग कर दिया जाता है, उन्हें घर भेज। यहाँ तो सबूत नहीं मिलते ना, यहाँ तो ऐसे सबूत। हाँ, कहाँ इन्हें सबूत मिले हैं जी? क्या सबूत मिले हैं? वो नैब ने कहा जी 22,000 अटेस्टेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जरदारी साहब के ख़िलाफ़ हैं। ख़ुद वो इकरार एक वक्त था जब असम्बली में वो कहते थे कि जी हमारा तो सरे महल से तल्लुक ही कोई नहीं है, फिर वो कहा कि जी हमारा है। कहाँ से है सारा? वेलकम बैक नाजरीन। NA 120 की UC 66 में अब हम दाखिल हो चुके हैं और वक्फे पे जाने से कबल आपने सूरत हाल देखी जो हम नून लीग के रहनुमा ज़हूर मजीद साहब से बात कर रहे थे, मजीद ज़हूर साहब से। तो माजिद ज़हूर साहब का ये कहना था कि सियासी मामलात पर भी हमने उनसे डिबेट भी की और हल्के के हवाले से बहुत ज़्यादा इत्मीनान दिखाई दिया नून लीग में कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो यहाँ से जीत जाएंगे, क्योंकि लोगों का एक तासुर जो कॉमनली हमने दिखाया आपको प्रोग्राम के फर्स्ट पार्ट में कि लोग ये सोचते हैं यहाँ पर कि बेशक यहाँ काम नहीं हो रहा, सड़कें सही नहीं हैं, बहुत बुरी कंडीशन है, सूरत हाल बेहतर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोगों का यहाँ पे ये कहना है कि ये सारी चीज़ें यहाँ के UCs, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट लोकल बॉडीज़ की सतह तक हैं, वो इसको फेडरल लेवल पर रजिस्टर्ड नहीं करते और ये कहते हैं कि लीडरशिप तो नवाज़ शरीफ की, हम उसी को वोट देंगे, लेकिन नीचे जो लोग गलत काम कर रहे हैं या सही काम नहीं कर रहे हैं उस पर उनका सिंपली बस ये कहना है कि उसका ज़िम्मा हम नवाज़ शरीफ को वोट ना देकर नहीं ठहरा सकते, बल्कि उनका ये कहना है कि हम वोट तो देंगे नून लीग को ही, नवाज़ शरीफ को ही, लेकिन जो लोग ये गलत काम कर रहे हैं वो खुद ब खुद ठीक हो जाए। ये कैसे मुमकिन होगा कि अगर आवाम पार्टी को वोट देती रहे तो पार्टी के नीचे के लोग जो सही काम नहीं कर रहे, जिनकी वजह से सड़कों का बुरा हाल है, गटर उबले पड़े हुए हैं, ये गलियां छोटी हो गई हैं, तंग पड़ चुकी हैं, ट्रैफिक की सूरत हाल आपके सामने है, किस तरीके से मुमकिन होगा? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के भी यहाँ पे उम्मीदवार जो हैं वो नॉमिनेट हुए हैं और भी दीगर सियासी जमातों के उम्मीदवार नॉमिनेट हुए हैं, प्लस यहाँ पे इस वक्त मैं जहाँ UC 66 में दाखिल हो चुका हूँ वहीं मुझे एक आज़ाद उम्मीदवार जनाब मोहम्मद याकूब शेख साहब, जिनके हवाले से हमने अपने दीगर प्रोग्रामों में भी बताया, और इनकी हिमायत मिल्ली मुस्लिम लीग एक ऐसी सियासी जमात कर रही है जो सियासत में तो पहली दफ़ा दिखाई दे रही है, लेकिन इसका माजी तमाम करप्शन, तमाम चीज़ों से पाक है। इस वक्त हम इनके कैंप पे मौजूद हैं और मिल्ली मुस्लिम लीग के नायब सदर जनाब डॉक्टर मुजम्मिल इकबाल हाशमी साहब भी इस मुहिम का हिस्सा बने हुए हैं और कंपेन चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कंपेन आप चला रहे हैं, कुछ हल्के की सूरत हाल हमने भी देखी, आप भी आए यहाँ, आपका कैसा तजुर्बा रहा और क्या आपकी उम्मीदें हैं? लोग वोट करेंगे या वोट टूटेगा नून लीग का या नहीं? देखें जी, बात इस तरह से है उमर साहब के लोगों का जो नून लीग का तजुर्बा है वो बड़ा अजीब है। ये जब वोट मांगने के लिए आते हैं तो ये इस्लाम की बात करते हैं, और जब ये ऐवान में चले जाते हैं तो ये सेकुलरिज़म की बात करते हैं। हमने जो हल्के में लोगों के साथ आके मुलाकातें की हैं और जो हम लोगों से मिले हैं और जो हमने मोहम्मद याकूब शेख की हमायत की है, हमें उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक इतना शानदार हमें फ़ीडबैक मिला है कि हमें उसका तसव्वुर नहीं था। ठीक है, मैं कुछ इलाका मकीनों से भी बात करता हूँ। यहीं रहते हैं आप? जी जी, मैं यहीं रहता हूँ। ये जो सूरत हाल है पूरे इलाके की हमने भी देखा, कैमरे की आंख से नाजरीन को भी दिखाया, आप लोगों का कुछ जहन बदला है इस सूरत हाल को देख के, या अभी भी आप किसको वोट देना चाहेंगे? कभी ज़िंदगी के अंदर नून लीग का कोई बंदा मेन नहीं आया था, जैसे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। अब दिन रात उसकी बेटी ऐसे आती है जी क्या मसला है, ये सब झूठे हैं, ये झूठे वादे हैं। बच्चों को पढ़ाते हैं अमेरिका कनाडा और सारी इलाज अमेरिका कनाडा करते हैं और यहाँ पे कहते हैं जी हम मुल्क के हुक्मरान हैं। कुछ ख़वातीन हैं, मैं उनकी तरफ भी बढ़ूँ और उनसे भी जानूँ, क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि उनके भी व्यूज़ जान सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसी हल्के की रिहायशी हैं आप? हाँ। मुझे ये बताइए कि इस हल्के में नून लीग की जानिब से तरक्याती काम हुए कभी? आप लोगों के लिए लोड शेडिंग का मसला कभी हल हुआ, कोई सहूलत मिली? नहीं, अभी तक तो नहीं मिली कोई तरक्याती काम, कुछ सहूलत नहीं मिली? नहीं। तो अब जब ये ज़िमनी इंतखाब का मौका आया है तो आप किसे वोट करना चाहेंगे? मिली मुस्लिम लीग है। मिली मुस्लिम लीग को। मिली मुस्लिम लीग, मतलब जो घर वालों की मजमूई एक राय होगी उसको ही एक आप लोग भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन देखते हैं कि ये पाकिस्तान का एक ऐसा इलेक्शन, एक ऐसा ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है जिस पे मैंने जब माजिद ज़हूर साहब से बात की, आपने भी सुना अभी पिछले सेशन में कि उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया कि अगर नून लीग जीतती है तो वो इस चीज़ को ज़रूर
रिकग्नाइज़ करवाएगी कि अदलिया का फ़ैसला नवाज़ शरीफ के हवाले से उस पर वो अपने तासुरात देगी। लेकिन अगर नहीं जीतती तो ये चीज़ एक रजिस्टर्ड हो जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर आवाम बाशऊर है और वो अपनी सोच बदल भी सकते हैं। लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा, क्योंकि सर्वेज़ ये बता रहे हैं कि नून लीग ही जीतेगी। अब सर्वेज़ कितने सही होंगे कितने नहीं, ये उस दिन इलेक्शन वाले दिन पता लगेगा। हम NA 120 से लाहौर से अब इजाज़त चाहेंगे। आपके सामने पूरा प्रोग्राम रखा जिसमें हमने पॉलिटिशियंस कैंडिडेट्स के व्यूज़ भी रखे, उनकी कंपेन्स चलाने वाले पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ के व्यूज़ और इलाका मकीनों के भी हमने आपके सामने तासुरात और हक़ाइक़ रखे जो इस हल्के की सूरत हाल है, जहाँ कभी नवाज़ शरीफ साहब ख़ुद नहीं आए और बग़ैर आए मुंतखब होते रहे। अब जबकि मरीम नवाज़ साहिबा इतना ज़्यादा एक्टिव हैं तो क्या ये नतीजा निकलेगा, सब देखेंगे उस तारीख को जब ये इलेक्शन के नताइज हमारे सामने आएंगे। अपने मेज़बान मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त।